हूं कमलनाथ जी, अगर आप एक प्रशंसा की बात कहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के राज्यों के अंदर इतिहास, आप कभी महाराष्ट्र की बात करते, कभी आप राजस्थान की बात करते, कभी आप छत्तीसगढ़ की बात करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री ने जो डिक्लेरेशन किया, 1 लाख रुपए कोरोना के अंदर जो इस आगोश में चले गए, उनको मध्य प्रदेश की सरकार उनको 1 लाख रुपए देकर उनको मदद करने का प्रयास करेगी, उनके परिवार। किस राज्य ने निर्णय किया भैया? किस राज्य ने निर्णय किया कि ऐसे लोग, जो बच्चे हमारे परिवार चले गए, बच्चे बचे हैं, कई बुजुर्ग हमारे बेचारे, उनके परिवार के बाकी लोग चले गए, उनकी बुढ़ापे की लाठी भी चली गई, उनको 5,000 रुपए पेंशन देकर ये किसने निर्णय किया है? उन बच्चों की पढ़ाई, हायर एजुकेशन तक, उनको दवाई से लेकर के हर प्रकार की राशन की सुविधाएं, सब कुछ देने का काम किस सरकार ने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम तो चैलेंज कर रहे हैं उनको, मैंने तो उनको चैलेंज कहा है, मैंने मिगलानी कहा, या वो कौन थे दूसरे एक और कक्कड़, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने तो नहीं लिया नाम। भयग्रस्त भाजपा नहीं है, भयग्रस्त कमलनाथ जी हैं। ब्लैकमेलिंग करने का काम किसी को अधिकार नहीं है। आप संवैधानिक, पता रोड पर चलते हुए व्यक्ति नहीं है, रोड पर चलता हुआ व्यक्ति भी जिम्मेदारी से बात करेगा। आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अगर सीडी आपके पास आई थी, जवाब दीजिए ना, कहां से मिली, क्या जवाब दिया? मीडिया के लोग इसको मानेंगे? मीडिया के लोग इसको मानेंगे? पुलिस में किस अधिकारी ने दी, जरा लाइए सामने। आप जिम्मेदार हैं, मैं कह रहा हूं आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं आज कुछ बोलूंगा, मुझे जिम्मेदारी से बोलना पड़ेगा। बार-बार ब्लैकमेलिंग की बात होती है, जब वीवीपैट का मामला सामने आता है तो भाजपा बैकफुट पे रहती है, तो इसका भी ऑपरेशन संगठन ये आपने कैसे कहा बैकफुट पे रहती है? आपका प्रदेश का अध्यक्ष आपके सामने उनको बहुत स्पष्ट तौर से कह रहा है, उनको बहुत स्पष्ट तौर से कह रहा है। मैंने कहा ना, मैंने चीजों को स्पष्ट कहा, एक वो इसका जवाब दे जो मैंने बातें कही हैं, उसी से जुड़ी हुई हैं एक बात। और जहां तक उन पर एफआईआर इन सब होने की बात है, इन सारे मुद्दों को लोगों ने उठाया है, और हमने भी ये कहा है कि इसके बारे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये न्यायालय के दायरे में काम चल रहा है, इसलिए मैं और आप इस पर उतने कहने के अधिकारी नहीं हैं। ये न्यायालय की मॉनिटरिंग में जब ये केस चल रहा है, तो एक जिम्मेदारी बनती है कि या तो न्यायालय को प्रस्तुत करें या बताएं। अगर ये जारी कर देते हैं वीडियो कमलनाथ जी, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? आप करिए ना, आप मुख्यमंत्री थे, सामान्य बात नहीं थी, आप संवैधानिक पद पर थे, आपने किस प्रकार से इसका दुरुपयोग करने की जो बात कही है, ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। उमंग सिंगार जी के मैंने कहा कि मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहता, उनका इतिहास क्या था ये प्रदेश जानता है, मीडिया के लोग जानते हैं, हमारे उस क्षेत्र के लोग जानते हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए आपने इस प्रकार से दबाव जो क्रिएट किया, ये अत्यंत आपत्तिजनक और एक अपराध की श्रेणी में आता है। अरे कमलनाथ जी, मैं तो पूछना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, सरला मिश्रा हत्याकांड हुआ था, आज तक सरला मिश्रा हत्याकांड के लोग, दिग्विजय सिंह पर आरोप लगे थे, आज तक साक्ष्य ढूंढ रहे हैं, कहां चले गए? आज तक भी न्याय की गुहार उनके परिवार के लोग लगाते रहे। ये कैरेक्टर है आपका। लेकिन ये जो कल आपने किया है, मैं इस पर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धमकी देने का काम जो पूर्व मुख्यमंत्री ने किया है, ऐसी परिस्थितियों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और संविधान की शपथ के उल्लंघन की सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तत्कालीन एसआईटी के लोगों ने अगर उनको इस प्रकार की चीजें उपलब्ध कराई हैं, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए।
सिंगर साहब बहुत अच्छे आदमी। जो आपने सुसाइड नोट पढ़ा होगा, और जो महिला उनके घर में रहती थी और उसने जो सुसाइड किया है और उसके बारे में उन्होंने जो जो लिख किया, मुझे लगता है कि मुझे इस पर बहुत बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा पुलिस अपना काम कानून के तहत करे और कर रही है। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर यह माना कि आत्महत्या हुई है, और आत्महत्या का जो सुसाइड नोट है उसमें उन्होंने उमंग सिंगार जी के बारे में जो लिखा है वो आपको भी पता है। मैंने कहा मैं किसी के व्यक्तिगत उसमें नहीं जाना चाहता। कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं, तो क्या पुलिस काम नहीं करेगी कमलनाथ जी? आज के समय में किसी को, हमको उस परिवार के प्रति हमारी तो सिंपैथी, उनकी बेटी गई है, लेकिन ऐसे लोग जो इस प्रकार के आदतन इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं मीडिया के मित्रों से पूछना चाहता हूं क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस फूलमाला लेके जाती है इनको कि आपने बहुत अच्छा काम किया? पुलिस अपना काम करती है। और आज ही पुलिस ने कहा है, गृह मंत्री ने कहा कि जांच में जो जो चीजें आएंगी, चाहे किसी के बयान हो, कौन है, कोई व्यक्ति आकर के मर्डर में करूं और मैं उसके परिवार के लोगों को कर करा के और वो कहें कि बयान दे दो, इस काम हो जाएगा क्या? पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। साक्ष्य हैं तो वो नहीं थे उपस्थित यहाँ, उन्होंने पत्र लिखा है, उसमें क्या क्या लिखा है सब कुछ उल्लेख है। तो इसलिए इसमें पुलिस का काम है, इसमें कमलनाथ जी ये आपका काम नहीं है कि दबाव डाल करके आप केस को गुमराह करने का प्रयास करें। कर्मचारी जो इस काम में लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लगे, उनकी जब आहत हुए हैं उनको भी अनुकंपा नहीं की, वो किसी प्रकार से हो, उसमें ये नहीं कि सरकारी नौकरी वगैरह वगैरह। ये किसने निर्णय किया है? कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश को अच्छा लगता आप थोड़ा सा सत्य बोल करके आप सिस्टम में कमियों को जरूर कहते कि सिस्टम में ये कमी है, इसको ठीक होनी चाहिए। हमने अपील की है, माननीय मुख्यमंत्री ने आपसे बात की कि ऐसे कांग्रेस के अध्यक्ष और ऐसे नेता प्रतिपक्ष आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, लेकिन आप मध्य प्रदेश के अंदर भय का वातावरण बना करके, झूठ बोल करके, जिस प्रकार से आपने जो आज इस देश को और मध्य प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास किया है, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। मैं मीडिया के मित्रों से आपके माध्यम से एक बात और पूछना चाहता हूं। उमंग सिंगार उनके कैबिनेट के मंत्री थे, कैबिनेट के अंदर उनके मंत्री, उनकी मित्र जो भी रही होंगी, मैं किसी की पर्सनली लाइफ के अंदर हम जाना नहीं चाहते, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक महिला जब वो आत्महत्या कर लेती है, उमंग सिंगार जी को इंदौर के पत्रकार मित्र बहुत गहराई से जानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप नहीं छापा है, मैं आज देख रहा था। उनका इतिहास आप जानते हैं, कांग्रेस का चरित्र आप जानते हैं, लेकिन कमलनाथ जी आपने जो कल घोर अपराध किया है, अपने कैबिनेट के मित्र और आपके कांग्रेस के सहयोगी को बचाने के लिए आपने जिस प्रकार से एक संवैधानिक पद पर रह करके जो कल आपने कहा है कि कमलनाथ जी ने इस बात का जो उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करे, मुझे मीडिया के मित्रों ने पूछा था तो मैंने कहा था कि ये पुलिस का काम है, साक्ष्य क्या है, महिला ने आत्महत्या की है, उसने लिखा है, उमंग सिंगार के बारे में जो भी लिखा हो, बाकी चीजें लिखी हो, उन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अपना काम करेगी। गृह मंत्री ने भी यही कहा, लेकिन कमलनाथ जी ने दबाव डाल करके कल जो कहा कि मेरे पास भी हनी ट्रैप की सीडी है और मेरे पास ओरिजिनल पेन ड्राइव है, ये इस मध्य प्रदेश के लिए संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, ये आपने घोर अपराध किया है। आप जरा इसकी जानकारी इस देश का, प्रदेश का मीडिया भी चाहता है और समाज भी चाहता है कि आपने जो कहा कि मेरे पास हनी ट्रैप की सीडी है, सार्वजनिक रूप से यह उनकी स्वीकारोक्ति मुख्यमंत्री के रूप में ली गई पद और गोपनीयता की शपथ का स्पष्ट उल्लंघन है। और इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज ये कहती है
कि पहले तो कमलनाथ ये बताएं कि यह सीडी उनके पास आई कैसे। और यदि मुख्यमंत्री के रूप में कोई गोपनीय बात उनके संज्ञान में लाई गई तो क्या उनका यह बयान उस गोपनीयता के शपथ का उल्लंघन नहीं है? कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तत्कालीन कांग्रेस सरकार जिसके मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, उनके द्वारा गठित एसआईटी ने यह सीडी कमलनाथ जी को कैसे दी? जो तत्कालीन एसआईटी के चेयरमैन थे, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा, क्या आपने मुख्यमंत्री को इस प्रकार की सीडी दी थी? और मुख्यमंत्री रहते आपने अगर ली भी होगी तो जिम्मेदारी के नाते से आपने पब्लिकली उस सीडी का दुरुपयोग करने की बात कल आपने जो की है कि अपने मित्र को बचाने के लिए आपने जो दबाव क्रिएट किया है, यह भी एक बड़ा अपराध है। पद और गोपनीयता के साथ आपने जो किया और जिस प्रकार से कल आपने दबाव जो डाला एसआईटी के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब माननीय उच्च न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर साक्ष्यों से लेकर के सारी बातें चल रही हैं, तो कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री थे, तब आपने क्या किया? क्या इस सीडी की ब्लैकमेलिंग और दुरुपयोग करने के लिए आप कितने लोगों को दुरुपयोग कर चुके हैं अभी तक? और जिस प्रकार का कल आपने पब्लिकली मीडिया के सामने आपने जो उल्लेख किया है, तो क्या यह अपराध एक पूर्व मुख्यमंत्री ने साक्ष्यों को छिपाकर, और क्या जो आपने एसआईटी के अंदर जो चीजें हुई, क्या आपने दबाव डाल करके एसआईटी को प्रभावित किया है? यह एक प्रश्न हमारे सामने, मीडिया के सामने बहुत महत्वपूर्ण तौर पर है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास सीडी का होना सीधे तौर पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की ओर इंगित करता है। बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। या तो आपने झूठ बोला है, अगर आपने झूठ बोला है तो इस मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में आपने कहा है, आपको माफी मांगनी चाहिए पब्लिकली समाज के सामने, अन्यथा इन बातों के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। इस एक तात्कालिक तौर पर आपको सूचना मिली होगी, तो इस पत्रकार वार्ता में मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश का केंद्र में रहने वाला स्थान है, इसलिए यहाँ के सभी पत्रकार मित्रों की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका समाज के, और कोई भी ऐसी बातें होती हैं इसमें सबसे बड़ा रोल अपने इंदौर के पत्रकार जगत का भी रहता है। इस कोविड के महामारी के संकट में, और ये संकट केवल भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से मानवता पर प्रहार इस कोविड के संकट में जो हुआ है, उससे निपटने के लिए पूरी दुनिया हर प्रकार से किसी न किसी रूप में किसकी कैसी भूमिका बन सकती है उस काम में लगी है। सरकारी तंत्र से लेकर के वैज्ञानिक, समाज के लोग और हर प्रकार से हर वर्ग इस काम में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये संकट ऐसा है कि इसमें अपने आप को भी लोगों को बचाने के लिए उनको चिंता करनी पड़ती है कि हम भी बचें और समाज में भी हम लोगों को सुरक्षित रखने में अपनी मदद कर सकें। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल होने के नाते से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो महत्वपूर्ण कोविड का जब संकट आया तब कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका भी प्रभावी तौर से हमको निभाने की जरूरत है। इंदौर के मीडिया जगत के लोग नहीं, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश इस बात को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस महामारी के संकट में
अपने आप को जी जान से लगाकर इस मानवता के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये प्रयास, अथक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए हैं। ये कोविड-2 का जो संकट आया, मोदी जी पीछे बैठे हैं भाई, मोदी जी को एक बार बुला लीजिए। इस प्रकार से कमलनाथ जी, आपने कल इस प्रकार का जो दबाव डाल करके गुमराह करने का प्रयास किया। आज मैंने सुना है मीडिया के अंदर, मीडिया के लोगों से उन्होंने कहा कि मुझे तो मीडिया के मित्रों ने सीडी दी थी। दुर्भाग्यजनक है। और वो कह रहे हैं कि मुझे पुलिस वालों ने सीडी दी थी। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके नाम उजागर करिए कि कौन लोग थे जिन्होंने आपको सीडी दी। अन्यथा मैंने कहा ना कि मध्य प्रदेश के लोगों से, और आपने कल जो कहा कि मैं सीडी जारी करके लोगों को नंगा कर दूंगा, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप कोई मजाकिया नहीं है, जो मजाक नहीं हो रहा है। आपको जिम्मेदारी के साथ मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जो आपने उल्लेख करने का प्रयास किया है। और जो हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग पर काम चल रहा है, तो एक गंभीर तौर पर संविधान की शपथ का उल्लंघन और जो गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन कमलनाथ जी आपने किया है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि इस प्रकार की बातें आप तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जो लोग इस हनी ट्रैप के अंदर ब्लैकमेल करके लोगों को उलझा रहे थे, कमलनाथ जी आप तो उस श्रेणी में आकर के खड़े होकर के आप भी ब्लैकमेलिंग करने लग गए। तो क्या कांग्रेस के पास केवल यही बचा है? अभी एक ऑडियो आपको मिलेगा, वीडियो है। कल इन्होंने कांग्रेस के विधायकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उस वीडियो कॉन्फ्रेंस में एक विधायक से बात करते हुए कह रहे हैं, कमलनाथ जी आपके सामने आएगा, मैंने आज शायद मेरे ट्विटर पर भी आया होगा। वो कह रहे हैं कि साहब ये डीएपी की रेट कम होगा, इससे तो किसानों को लाभ मिलेगा। कमलनाथ जी उसको कहते हैं किसानों को लाभ तो मिलेगा, प्राइमरी ये तो है किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन सेकेंडरी ये है आग लगाओ, आग लगाने का मौका मिला है, आग लगा दो। ये कमलनाथ जी कह रहे हैं। आप कौन है भैया? किसी गली के गुंडे हैं क्या आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दें वो कि किस प्रकार से आपने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, जैसे दुनिया के अंदर आप भारत को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी आग लगाने की बात आप कह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों के हितों में निर्णय किया, आप उसकी स्वीकारोक्ति दे रहे हैं कि हाँ इसका लाभ तो किसानों को मिलेगा, लेकिन आग लगाने का मौका मिला है, आग लगाओ। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। और इसलिए रास्ते में चलते चलते मुझे लगा कि आप लोगों के सामने इस प्रकार से मध्य प्रदेश को गुमराह और मध्य प्रदेश के अंदर आग लगाने की बात करने वाले लोग, झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, दबाव की और ब्लैकमेलिंग की राजनीति करने वाले लोग, इन लोगों को आज मीडिया के हमारे सब मित्रों के माध्यम से ये जानकारी मिलनी चाहिए, इनसे जवाब आपको जरूर मांगना चाहिए। और मैंने तो कहा है कि कमलनाथ जी आपने गोपनीयता की शपथ जो ली थी, आपने उस शपथ के साथ जो छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, इसके बारे में मध्य प्रदेश की जनता से आप माफी मांगिए, नहीं तो इसका जवाब जो माननीय न्यायालय की मॉनिटरिंग में काम चल रहा है, माननीय न्यायालय में हियरिंग लगातार चल रहा है, आप वहां प्रस्तुत करिए। अन्यथा मध्य प्रदेश की जनता आपको जानती है, आपका चरित्र भी जानती है, इसका जवाब मध्य प्रदेश आपको देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दुर्भाग्य है मित्रों, इस देश के अंदर मुझे बड़ा कष्ट हुआ, मेरे मन को, मेरे हृदय को बहुत पीड़ा हुई आज कि इस मध्य प्रदेश के जिम्मेदार व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया कोविड के नाम से जो उन्होंने शब्द का उपयोग किया है, ये अत्यंत आपत्तिजनक, दुर्भाग्यजनक। और मैं तो ये कहता हूं कि देश के विरोध में काम करने वाली ताकतों के साथ इस प्रकार के बयानों के माध्यम से जो समर्थन मिलता है, ये भारत को बदनाम करने की बड़ी साजिश है। अरे पूरी दुनिया इस बात को जानती है, पूरा दुनिया का एक एक देश जानता है
कि चाइना से लेकर के इसके बारे में चर्चा, अमेरिका से लेकर के यूरोप और अन्य देशों के अंदर लोगों ने, इंग्लैंड से क्या क्या बातें इसको लेकर के नहीं हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस पर बात की है। आपको चाइना का वायरस कहने में आपको कष्ट होता है कमलनाथ जी, और आप इंडिया कोविड के नाम से पूरी दुनिया में इस बात को चलाने के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश के संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री रहे हैं। आपने बड़ा अपराध इस देश के साथ किया है आज। और कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं आंकड़ा दे सकता हूं कि मेरे कार्यकर्ता बूथ पर, मंडल के अंदर क्या क्या सामाजिक कामों में लोगों की सहायता करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हैं। कमलनाथ जी, आज आपने एक और बड़ा अपराध किया है। आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी होती, आप कहते कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने कुछ सेवा के कामों में ये काम किए हैं। सरकारी तंत्र काम कर रहा है, सरकारी लोग काम कर रहे हैं, लोग जी जान पर खेल करके, प्रशासनिक अधिकारी, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सारी व्यवस्थाएं बड़ी एकदम ऐसी हैं कि एक्यूरेट हैं। इस महामारी के संकट में कमलनाथ जी, मैं पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री थे, जनवरी में एडवाइजरी जारी हो गई थी, मुख्यमंत्री कब आप हटे हैं? कोविड के बारे में इन्हीं पत्रकार मित्रों ने पूछा था कि केंद्र की एडवाइजरी जारी हो गई, आप क्या तैयारी कर रहे हैं? एक पीपीई किट नहीं थी कमलनाथ जी, एक हॉस्पिटल के बारे में चिंता नहीं की थी, एक बैठक मध्य प्रदेश के श्रीमान कमलनाथ जी आपने नहीं की थी। आप इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड करने के लिए यहां के अधिकारियों को बुला करके भोपाल के अंदर बैठक कर रहे थे, लेकिन कोविड पर बातचीत नहीं कर रहे थे आप। और आज आप क्या बातें कर रहे हैं? आप झूठ बोल करके जिस प्रकार के समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, भय का वातावरण बना रहे हैं। 1 लाख लोग, 1.25 लाख लोग मर गए। अरे किसी भी तंत्र में, किसी भी व्यवस्था पर कुछ विश्वास किया जाता है कमलनाथ जी? आप समाज के अंदर भय का वातावरण बनाना चाहते हैं। यह समाज आपको जानता है आप किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। ये जिम्मेदारी भरे राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक नेतृत्व का ये चरित्र नहीं है जो आज आपने इस पूरे मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से भय के वातावरण में ले जाने का प्रयास किया। आप झूठ बोल रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट में हमने लोगों को कहा कि सभी दलों के लोग आने चाहिए, इससे निपटने के लिए सबको लगना है, लेकिन कांग्रेस के मित्र जहां जहां गए वहां हम कमियां ढूंढ रहे हैं। कमियां भी ढूंढी है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस महामारी से निपटा जा सकता है। ये महामारी किसी के कहने से नहीं आई है, किसी राजनीतिक दल के कारण से नहीं आई है। इसलिए सरकारें लगातार इसमें जो भूमिका निभा सकती हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी चले गए, आज उनके बारे में कोई आपको दर्द होता तो मुझे लगता है हमारे पत्रकार मित्र, कितने हमारे पत्रकार मित्र अपने जी जान पर खेल करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, आज इस कोरोना के आगोश में वो भी चले गए। उन सबके प्रति श्रद्धांजलि, बाकी सारी